हेलो। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। ओके। सो हम लोगों ने पहले पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था चैप्टर का। इसमें हमने बात की थी इस मैटर अराउंड अस प्योर। वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बोला था इसको पार्ट टू एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे मैटर इन आर सराउंडिंग। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है मैटर। एक सेकंड। चैप्टर का नाम है, एक सेकंड, ये रब कर देते हैं, गलती से आ गया ये। ओके। ओके। सो चैप्टर का नाम है सर मैटर इन आर सराउंडिंग। फाइन। ओके। अब सुनो, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है स्टार्टिंग विद मैटर। एक वर्ड आता है सर मैटर, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। मैटर अराउंड अस प्योर, ये होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोग मैटर। ठीक है। अब बात यहां से आती है सर, मैटर जो होते हैं, देर आर कितने टाइप्स के मैटर होते हैं? देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स होते हैं मैटर की? देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सी होती है सर? पहली होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, नेक्स्ट इज गैस, नेक्स्ट इज सर प्लाज्मा, एंड लास्ट में है सर बी ई सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है। ये है, ये हमारे पास मैटर होते हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सॉलिड यहां पे मैंने लिख दिया, लिक्विड यहां पे मैंने लिख दिया, और लिक्विड को आप फ्लूइड भी कह सकते हैं, फ्लूइड। ठीक है। और एक और लिख दिया मैंने गैस। अब बताओ, अगर मैं पार्टिकल्स के बारे में बात करूं, पहले पार्टिकल्स का साइज, या फिर मैं बोलूं स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अगर मैं बोलूं सर सॉलिड पार्टिकल्स दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, है ना, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं सर? एक के ऊपर एक पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम स्पेस होता है इनके बीच में, डिस्टेंस आपको स्पेस वैकेंट नहीं दिखा, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। वहीं पर लिक्विड लेस देन सॉलिड, ये भी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बट दे आर लेस देन सॉलिड। दे हैव स्पेसेस बट दे आर फ्री, दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस। ठीक है। इनके पास स्पेस ही स्पेस है गैसेस पार्टिकल्स के पास। ठीक है। तो ये एक बात आती है कि सर सॉलिड पार्टिकल्स के पास दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, लिक्विड दे आर लेस देन सॉलिड, एंड गैसेस आर लार्ज स्पेस हैविंग वेरी लार्ज पार्टिकल्स, स्पेसेस होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके। अगर मैं बोलूं, एक और बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे हमने सॉलिड आपको पता है क्या होता है, लिक्विड आपको पता है क्या होता है, पानी, गैसेस क्या होता है, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो एक जो दो एडिशनल आपके पास आते हैं फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है अच्छे से। ये जो स्टेट थी प्लाज्मा, इसको कौन लाया था? इस स्टेट को लाए थे हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है कि हाँ, एस एन बोस, सुरेंद्र नाथ बोस। सुरेंद्र नाथ बोस, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने प्लाज्मा लाया था। प्लाज्मा होता क्या है सर? द स्टेट, इनके पास सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, दे आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, दे आर ऑल आयनाइज्ड पार्टिकल, इनके पास आयंस होते हैं। आयंस का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? ये होते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये आपकी ट्यूबलाइट्स होती है ना जो आप घर में लगाते हो उसमें, एज वेल एज नियोन बल्ब्स, जो चमकदार आपने देखे होंगे आजकल नियोन बल्ब्स, नियोन लाइट आती हैं, उसमें भी यूज होते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब। एंड यही होता है प्लाज्मा। ठीक है, यही होता है प्लाज्मा। दे आर सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जगमग, मतलब मूवमेंट चलता रहता है इनके अंदर। दे आर लॉट्स ऑफ आयंस फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर सुपर एनर्जेटिक, यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होते हैं सर? फ्लोरेसेंट ट्यूब में होते हैं या फिर नियोन साइन बल्ब्स में होते हैं। ठीक है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे द गैस गेट्स आयनाइज, दैट इज गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट। नॉर्मल सी बात है, आयनाइजेशन जब होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ठीक है। ये आपको, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है एक हमारी एक और स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दी थी। किसने दी? एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। अब एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दिया था। आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन।
द Bose-Einstein condenser is formed by cooling a gas extremely low density. कैसे बनती है पहले तो ये इंपॉर्टेंट, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए ये आपको स्टेटमेंट में देके बना के सकते आराम से, यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है क्या? सर द Bose-Einstein कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्प, बहुत ही कम, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में ये स्टेट ऑफ मैटर बनती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, ठीक है, यहां से स्टेटमेंट आ सकता है, यूपीएससी यहां से स्टेटमेंट दे सकती है कि बीईसी फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी या फिर लो डेंसिटी, स्टेटमेंट में हाई डेंसिटी लिख के दे सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्योंकि बच्चे ये नहीं पढ़ते, फिर बोलते हो सर ये हार्ड आ गया पेपर, हार्ड नहीं आता, आप लोग एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग इन कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, क्या बोला मैंने, इंटर कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कोई पार्टिकल, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं फ्यूजन, क्या कहते हैं, फ्यूजन, जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं फ्यूजन, ओके। और जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फ्यूज हो गया, मतलब फ्यूजन, और जब लिक्विड से सॉलिड तो मतलब सॉलिड बन रहा है, इसलिए सॉलिडिफिकेशन, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ओके। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। और जब गैस से लिक्विड होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, अगर लिक्विड से गैस में रहता है एवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड में रहता है कंडेंसेशन, और जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बन रहा है कोई पार्टिकल तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और जब गैस से सॉलिड में होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन होता है, इसको कहते हैं फ्यूजन, एंड लिक्विड से सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन, एज वेल एज यहाँ पे देखो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड होता है कंडेंसेशन, एंड ये सब्लिमेशन, और ये गैस से सॉलिड में डिपोजिशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात और यहाँ पर आपको समझनी है कि जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट होती है, सॉलिड से लिक्विड में, तो एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है जिसपे ये चीज, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक चीज था सॉलिड, आइस थी, सॉलिड, ठीक है, आइस था, ठीक है, एक आइस थी, और उसको मैं नीचे से बर्नर से हीट दे रहा, बर्नर रख के हीट दे रहा हूँ लगातार, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठीक है, और इसको कन्वर्ट, अगर मैं हीट दे रहा हूं तो किस में कन्वर्ट होने चाहिए सर, लिक्विड में होंगे, तो एनर्जी दे रहे हो आप लगातार, तो एक टाइम आता है जहां पर आपको जो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन है इसके बीच में एक इंटरमीडिएट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सॉलिड टूट रहा होता है उस वक्त, और लिक्विड में तुरंत आना होता है, ठीक है, तुरंत लिक्विड से सॉलिड, एक टेम्परेचर आता है ऐसा जिस पे तुरंत सॉलिड लिक्विड में आना होता है और टूटता है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर जो है आपको यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा, टेम्परेचर लगा, कोई टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं ना कम होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। नॉर्मली क्या हो रहा होगा, सॉलिड है, आइस है, तो टेम्परेचर लो होगा,
जैसे हीट देखो तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बट इस पॉइंट पे जब सॉलिड टूट रहा होगा एकदम लिक्विड में, वहां पर टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, बढ़ता नहीं है उस वक्त, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि वो जो एनर्जी है जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो वो किस में काम आ रही है, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है। ये सॉलिड आइटम के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है, सॉलिड के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है वो हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ब्रेक, बॉन्ड्स ब्रेक ड्यू टू हीट एनर्जी, ड्यू टू हीट एनर्जी। तो भी हीट एनर्जी किस में काम आ रही है, सॉलिड के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो वो हीट एनर्जी जो यूज हो रही है, उसी हीट एनर्जी को कहते हैं, एक वर्ड देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और फ्यूजन क्यों, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है इसलिए फ्यूजन। और लेटेंट हीट वो एक पर्टिकुलर हीट है जो उस टेम्परेचर पे उन बॉन्ड्स को तोड़ रही है। ये तब हो रहा है जब ये सॉलिड से लिक्विड की बात कर ले। अगर मैं अगर मैं एक और बात करूं आपसे, ब्रावो, दैट इज सर लिक्विड से गैस में, या बोलूं वेपर, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा होगा सर, हमारे पास ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और मैंने बर्नर रखा, अब इसको मैंने हीट दी, तो ये रखा मेरा लिक्विड। तो सर अब मैंने इसे हीट दी, तो अगेन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट पे ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो तुरंत वेपर में आ रहे होंगे, उस वक्त पे वेपर पे आ रहे होंगे, तो उस वक्त पे टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, उस हीट एनर्जी को कहते हैं बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। जितनी हीट वेपर बनने के बाद या गैस बनने के बाद होती है, उससे ज्यादा हीट इसमें होती है, मैक्सिमम हीट होती है इसके अंदर। मतलब ज्यादा गर्म ये चीज है, ये जला देगी कंपेरेटिवली उससे भी ज्यादा, ये आपको जला सकती है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये लोगों को नहीं समझ में आता है, मैंने आपको समझाया अच्छे से, ठीक है, ओके। अब अब एक बात बताओ मेरे को कि सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी हमें दिक्कत आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दो वर्ड है या टर्म है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी सर हमें दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट होना, मतलब सॉलिड है, द टेम्परेचर, अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्ट हो गया सॉलिड, लिक्विड में बन गया, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सर मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है ये आइस के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन, ठीक है। ये है हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग या कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना, उसको कहते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट। ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, ठीक है, वाटर का होता है ना, ये वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं बोलूँ सर कैल्विन में करना है, तो सर 0 डिग्री होता है 273, तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 कैलोरी। ये 273 क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री होता है ना, अगर मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ सर, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 को कैसे लिख सकता हूँ 273, 100 को तो 100, मतलब 100 एडिशनल आया ना उसके अंदर, 273 प्लस 100 373 केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस नोन एज 273 केल्विन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया, और ये आपका सॉलिड लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन क्लियर होगा, एंड
आपको कन्वर्जन भी कवर होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेटल भी क्लियर हो गया ना, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट है सारी चीज, ठीक है। आगे अब सेम यहीं पे बातें हैं, नॉर्मल है। अब एक बात आती है सर, एक वर्ड आता है हमने सुना है सर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सर ये क्या होता है? इसको एक और नाम देते हैं ड्राई आइस। ये फॉर्म कैसे होती है? इट फॉर्म्स अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये फॉर्म होती है जब आप प्रेशर हाई देते हो और लो टेम्परेचर रहता हो, तो आपको मिलता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है? खासियत इसकी ये है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो ये सब्लिमेशन शो करती है, क्या शो करती है? सब्लिमेशन। और इससे मेरे को एक और बात याद आ गई, आपसे पूछूंगा मैं, सब्लिमेशन और कौन कौन सी चीजें शो करती है सब्सटेंस के एग्जांपल? सर एक अमोनियम क्लोराइड, सर कैम्फर, सर नेप्थलीन बॉल, ये सब भी तो सब्लिमेशन शो करती हैं, ठीक है, ये भी सब सब्लिमेशन शो करती है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेशन शो करती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके पीछे का रीजन क्या है? आप इसको प्रोवाइड करते हो हाई टेम्परेचर, इस वक्त क्या देते हो इसे? हाई टेम्परेचर, तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लेकर। ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस किस कंडीशन में होती है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, याद रहेगी कंडीशन, ठीक है। मैंने शायद से इसकी फोटो लगा रखी है, लेट मी चेक, ओके ये रहा, देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ये भाप में कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली, सीधा सीधा वेपर में जा रही है, मतलब कैसी थी, और सीधा एकदम भाप में, मतलब सीधा वेपर बन रहा है, गैस बन रही है, गैस या वेपर्स फॉर्मेशन, ठीक है, दिख रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब दो चीजें होती हैं, बॉइलिंग, सर बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन, बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या होती है, एवेपोरेशन क्या होती है? तो बॉइलिंग, अभी देखा कोई भी, मैंने पानी रखा है एक बीकर में, उसको मैंने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, उसको कहते हैं बॉइलिंग। एवेपोरेशन, जब वाटर लिक्विड से, लिक्विड लिक्विड तो है वाटर, लिक्विड से जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में आए, जब वेपर्स की फॉर्म में, तो होता है एवेपोरेट हो गया। बॉइलिंग तो गर्म करना होता है, हीटिंग होती है, बॉइलिंग बेसिकली हीटिंग होती है, ठीक है। बट एवापोरेशन होता है सर वेपर फॉर्मेशन, वेपर्स फॉर्मेशन, जब वेपर्स बनते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एवापोरेट हो, ठीक है। और एक और बात, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, इज अ बल्क फिनोमिना, फिनोमिना, ओके। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, मतलब एक साथ आप पूरे क्वांटिटी को हीट करते हो, बल्क, ठीक है, हीट करके उसे गर्म करते हैं, बल्क। वेयर एज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये होता है सरफेस फिनोमिना, क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस के पार्ट, सरफेस के ऊपर ही तो हो रहा है इवेपोरेट, सरफेस से ऊपर ही इवेपोरेट होते हैं, तो इसलिए सरफेस फिनोमिना। और ये बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क एक साथ बॉइलिंग होती है किसी भी लिक्विड की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब ओके, सी यहीं पे लिख देते हैं। अब आपके दो चीजें रह गई हैं यहाँ पे, पहला जो है कन्वर्जन, एक होता है कन्वर्जन ऑफ, देखो कन्वर्जन किसका करना है हमें सर, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो इसका आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको कोई भी कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे इसको इससे कर दो, इसको उससे कर दो, आपको यूज करना है टीसी अपॉन 5 इज इक्वल टू टीएफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर टीके माइनस 273.15 अपॉन 5। अब ये कहां से आया?
कैसे आया वो भी पता है, लेकिन आपको ये मेन ये याद रखना चाहिए, ठीक है। आया कहाँ से, पहले तो ये यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, वहां पे नहीं दिख रहा होगा, कलर मिक्स हो गया। अपॉन 9 एंड टी के माइनस 273.15 अपॉन 5, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, फेरेनहाइट हमेशा स्टार्टिंग होता है 32 डिग्री से, 32 से, मतलब 32 फेरेनहाइट। एंड केल्विन होता है स्टार्ट 273.15 से, और सेल्सियस होता है स्टार अपना 0 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ना बेसिकली होते ही है, टी सी माइनस 0 अपॉन 100 बराबर टी एफ माइनस 32 अपॉन 180 बराबर टी के माइनस 273.15 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करा जाता है, फिर जाके आपको ये फॉर्मूला मिलता है। तो आपको इतना नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, कट जाता है ये पूरा, नीचे वाला कट जाएगा, नॉर्मल मैथ्स है। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको कहीं भी लिख लो और स्टार मार्क कर लो अपना जो भी है, चांद सितारे वेरी इंपॉर्टेंट, 5 9 5, ठीक है। कोई भी कन्वर्ट हो कर दोगे आप इससे आराम से, ठीक है। अब है इफेक्ट्स, या फिर बोलो इसको हेडिंग डालोगे ऐसे, हाउ डज इवेपोरेशन इफेक्ट्स, इवेपोरेशन अफेक्ट, ठीक है। पहला बाय टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मतलब फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसे करके डाल सकते हो आप, ठीक है। तो पहला है बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy and they convert into vapors। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में, ठीक है। अगर आप कोई भी एक चीज में टेम्परेचर लगातार प्रोवाइड करते जाओगे, तो वो क्या होगा, पार्टिकल्स मूवमेंट में आएंगे, पार्टिकल्स हिलेंगे, काफी ज्यादा मूवमेंट होगा उनके अंदर, फिर वो भाप में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन भी तेज होगा, इवेपोरेशन भी तेज होगा, ठीक है। ये बात है। सेकंड, सरफेस एरिया, इसमें ये है बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया evaporation also increases। अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स के लिए स्पेस बढ़ गया, आराम से स्पेस बढ़ गया, तो गैसीय स्टेट में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखो गैसेस पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्पेस चाहते हैं, मतलब ज्यादा स्पेस मिलता है। सेम है, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स पर स्पेस ज्यादा, आराम से वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब भी आप कपड़े सुखाते हो, कपड़े सुखाते हो तो क्या होता है, कभी कभी आपने छोटी एरिया में कपड़े सुखाए, उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा, तो वो सूखते नहीं कपड़े, एवेपोरेशन नहीं होता। बट एज सुन एज आप कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, उनको जगह बढ़ा देते हो उनकी सूखने की, और उस पर धूप अच्छे से लगती, तो उससे एवेपोरेशन या फिर कपड़े अच्छे से सूखते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो एवेपोरेशन भी तेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे बाय डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, by decrease in humidity evaporation, evaporation increases। सर ये बात समझ में नहीं आई, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एवेपोरेशन इंक्रीजेस। मैं बताता हूँ, देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग में एयर ने कितना पानी होल्ड करके रखा हो,
हमारे एनवायरनमेंट ने, एयर ने, हवा में कितना पानी होल्ड करके रखा हुआ है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा होल्ड है, मतलब एटमॉस्फेयर में पानी बहुत है। अब पानी ही बहुत है तो इवेपोरेशन कैसे होगा? इवेपोरेशन तो भाई पानी से, पानी थोड़ी इवेपोरेट होता है, पानी को तो ऊपर भाप में बनाना है। पानी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है एटमॉस्फेयर में तो पानी कम है, कम है, पानी की होल्डिंग पावर कम है एटमॉस्फेयर की, तो इवेपोरेशन तेज होगा, इवेपोरेशन तेज होगा। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब चौथा, चौथा ये लिखना, बाय इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये तो समझ में आ रहा होगा। सर अगर हवा चलेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तेजी से सूखेगा कोई भी चीज। ठीक है। इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ये तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बस यही था एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट किसी को कहीं पर? बस यही था इस चैप्टर में पूरा। ठीक है, आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद, इसके बाद केमिस्ट्री में सिर्फ एक वीडियो और आनी है। केमिस्ट्री में सिर्फ एक वीडियो और आएगी, जिसका चैप्टर का नाम होगा पीरियोडिक टेबल वाला, टेबल एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे एक बार ना। और इसी में ट्रेंड्स आएंगे। ट्रेंड्स का मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी क्या होगी मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, है ना। ये सब हम लोग इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, जो भी फलाने बातें, सारी बातें, मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, सब कुछ उसके अंदर मैं आपको क्लियर एंड क्रिस्टल कर दूंगा। आपको ये सारी प्लेलिस्ट जो मैं दे रहा हूँ इस वीडियोस में, आपको सारी देखनी है। ठीक है, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं साथ साथ बता के भी चल रहा हूँ, वो पिक्स भी लेके आ रहा हूँ जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स है, वहां से उठाता क्वेश्चन। ठीक है। ओके देन, जय हिंद एवरीवन, ध्यान रखना अपना। ठीक है, पढ़ते रहो।